हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों मैं आपकी 2 बुकों को कंप्लीट कर चुका हूं। पृथ्वी हमारा आवास और हमारे अतीत जो है बच्चों, फर्स्ट हम 2 बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है। आज हम बेसिकली जो आपका बात करने वाले हैं, हम लोग आपका बात करने वाले हैं कि नई बुक पर, इसमें हम सामाजिक एवं राजनीतिक जो आपका विज्ञान है, जो आपकी तीसरी बुक है, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे चलने से पहले बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया था कि सर हमको कैपिटल जो है भारत की और यूनियन आपके टेरिटरी, आपको उनको कराना है। तो सबसे पहले मैं चैप्टर शुरू करने से पहले मैं उनको ही आज शुरू करूंगा, फिर उसके बाद में जो आपकी नई बुक है हम लोग उसको शुरू कर देंगे। केवल है इतना, आप लोग याद रहेगा आपको। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। इस पर हम सबसे पहले अपना फोकस करने वाले हैं और इन्हीं को हम लोग गौर करके जो है आपका देखने वाले हैं। चलिए, अब ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको मैं अगर कुछ बेसिक आपसे क्वेश्चन पूछूं और आप उनका आंसर दें? ऐसे कितने बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हाथ खड़ा कीजिए। ऐसे कितने बच्चे हैं जो आपका तैयार रहेंगे इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए कि हम बिल्कुल रेडी हैं सर, हम तैयार हैं, आप बस बताइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्वयं बताना है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, ये आपको ध्यान रखिए। अगर आप इनको बता देंगे तो सारी चीजें जो हैं बहुत अच्छे से आपका साफ हो जाएंगी, बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए बताइए, भारत में कितने राज्य हैं और कितनी यूटी हैं, ये आप मेरे को बता दीजिए। फिर उसके साथ हम लोग जो है, अगर आप नहीं बताएंगे फिर हम लोग ही इसको आगे देखेंगे वापस और चीजों को लिखेंगे। तो सभी बच्चे आपका रेडी हो जाइए, ठीक है। मैं कुछ आपको लिखाने जा रहा हूं और आप उसको एक एक करके आपका नोट करते चलिए। लेकिन उसके साथ सबसे पहले आप मैप देखिए, आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए सभी मेरे प्यारे बच्चे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक, और इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले जो है हम लोग लिखने जा रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश। क्या लिखना है हमको? केंद्र शासित प्रदेश। क्या देख रहे हैं हम लोग? केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले हम लोग आपका पहला केंद्र शासित प्रदेश, कोई भी कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहले नंबर का है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अंडमान और निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये लिख लीजिए आप। ठीक, क्या लिखना है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हमारा पहला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, अच्छा, अगर मैं आपसे एक चीज मुझे बताइए सिंपल, अगर मैं इसकी राजधानी की बात करूं तो ये राजधानी आपको पता होना चाहिए, राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो इसकी कैपिटल भी आप लोग हैंड टू हैंड साथ के साथ आप लोग याद रखते चलिए। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ये आप लिख लीजिए, क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। ठीक, दूसरा लिख लीजिए चंडीगढ़। चंडीगढ़ को देख लीजिए, चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है? आप कहेंगे चंडीगढ़ की कैपिटल है आपका चंडीगढ़। देखिए, एक चीज आपको स्पष्ट याद होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ जो है आपका एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है, आपको पता होना चाहिए। और साथ में ये जो है 2 राज्यों की राजधानी भी है। 2 राज्यों की क्या है? आप ध्यान रखेंगे, 2 राज्य की क्या है?
राजधानी। कौन कौन से 2 राज्यों की राजधानी है आप मुझे बताइए। तो पहला आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले नंबर पर है पंजाब की राजधानी है, इसकी है पंजाब। और दूसरे नंबर पर हरियाणा, हरियाणा की राजधानी है। ठीक, तो आपको चंडीगढ़ के बारे में स्पेशल पता होना चाहिए कि पंजाब की भी कैपिटल है, हरियाणा की भी है, और अपने आप में क्या है, यूटी है। यूटी का मतलब, जल्दी बताइए क्या होता है यूटी का मतलब? यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है क्या, चंडीगढ़। इसको विशेष करके लिखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इसको लिखेंगे, फिर हम लोग अगले पेज पर आपका चलने लग जाएंगे। ठीक, लेकिन उसके साथ मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज दिखा देता हूं, आपको ध्यान रखना है और उसको देख लीजिए। हम किसकी बात कर रहे थे अभी? चंडीगढ़ की। ये है चंडीगढ़, आपको ध्यान रखना है। कहां है चंडीगढ़? दिखाई दे रहा है आपको? ये है आपका चंडीगढ़, ठीक है। और देखिए, ये है हरियाणा राज्य, बल्कि दिल्ली में से मैच, दिल्ली से जो है ये थोड़ा सा मैच कर रहा है, इसको हम देख लेंगे अभी। एक मिनट देख लीजिए दोबारा आप, ये पहले इसको देख लीजिए। ये है पंजाब और ये इसमें दिल्ली के अंदर आ गया हरियाणा, और ये है आपका चंडीगढ़। याद रहेगा इतना? दूसरा, इसी में हम लोग अभी द्वीप समूह पढ़े हैं, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये है इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। लिख लीजिए। आप अगर भारत का मैप बनाकर आप इनको फिल करना चाहते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि आपने, जब मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ा था, सभी बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर आप लोगों ने मैप बनाए हैं। क्लियर है? आप सभी मैप बना सकते हैं, जैसा भी आपसे, उल्टा सीधा जैसे भी आपसे बने। आप बहरहाल ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप गलती नहीं करेंगे, और गलती नहीं करेंगे तो उसमें सुधार कैसे करेंगे, और सुधार नहीं होगा तो चीजें अच्छी कैसे बनेंगी। तो आप इनको थोड़ा सा लिख लीजिए। लिख रहे हैं ना बच्चों? ध्यान दीजिए सामने, ठीक है। चलिए देख लीजिए, आप ना देख लिया, अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़े, चलिए तीसरा देख लीजिए आप लोग। दादर और नगर हवेली पर राजधानी बताइए इसकी क्या होगी? राजधानी है इसकी दमन। लिख लीजिए इन दोनों। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, इसकी राजधानी है कावारत्ती। कहीं कावरत्ती है, कहीं कावारत्ती है, इसको लिख लीजिए। ये लिखिए। और पदुचेरी, पदुचेरी को हम पांडुचेरी भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में पदुचेरी है, ये ध्यान रखना है। और इसकी कैपिटल ही क्या है आपका? पदुचेरी की, पदुचेरी है। याद रहेगा? इसको लिख लीजिए। मैं अभी आपको इनको मैप में दिखा दूंगा। चलिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए मैप दिखाई दे रहा है, रेड कलर को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और इसी में हम लोगों को देखना है। ठीक, देखिए ये है आपका लक्षद्वीप। कौन सा है? आपका लक्षद्वीप। इसको ध्यान रखना है, ये क्या है? लक्षद्वीप। अभी दिखा,
ये है दमन और दीव ऊपर है, दादरा नागर हवेली ऊपर है और दमन ये कैपिटल है। जहां मैंने अभी पेन चला रहा हूं, मैं आपको इसको दिखा देता हूं, दोबारा एक बार देख लीजिए इसको। ये है पूरा, ठीक। और ये रही आपकी पदुचेरी, ये ध्यान दीजिए, पदुचेरी पांडुचेरी लिख लिया, देख लिया ना आपने मैप में। देखिए, जब तक आप इनको मैप में देखेंगे नहीं आपको पता कैसे लगेगा, ठीक। इसलिए मैं आपको साथों साथ आपको लिखा भी रहा हूं, कैपिटल भी बता रहा हूं, और मैं उसके साथ साथ जो जहां स्थान है वहां मैं आपको दिखाने का कोशिश भी कर रहा हूं कि कहां पर क्या चीज है। चलिए, इनको देख लिया, लिख लिया। अब अभी और बचे हुए हैं, उनको और हम लोग अभी इसमें देख लेते हैं। चलिए, अब किसका नंबर है, अब देखते हैं। आपका 5 तक लिख लिया था, अब हमें 6 से लिखते हैं। अच्छा, दिल्ली राष्ट्र राजधानी क्षेत्र है और दिल्ली राज्य भी है, ठीक। तो क्या हम दिल्ली लिखते हैं? नहीं, हम इसको दिल्ली नहीं लिखते, इसका हमने नाम चेंज किया हुआ है। इस यूटी का नाम अलग है, इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, क्षेत्र दिल्ली, यह आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हमको देखना है, याद रहेगा। और अगर राजधानी देखोगे, लिख लीजिए, दिल्ली होगी। और सातवां क्या है? जम्मू व कश्मीर, और इसकी राजधानी हो जाएगी आपका श्रीनगर। आठवां है लद्दाख और इसकी राजधानी है लेह, लिख लीजिए। तो कितने यूटी हुए भारत में? तो 8 यूटी हो गए, यानी कि यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। कितने हुए टोटल? 8 हुए, ध्यान रखना है। देख लिया, याद रहेगा इतना। आइए इसकी हम लोग आपका मैपिंग देख लेते, पहले लिख लीजिए, फिर हमको ये भी देखना है, इनको भी देखना है, सबको हम लोगों को अभी मैप में देखना है। देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, किसकी बात कर रहे थे? दिल्ली की। तो ये रहा आपका दिल्ली। दिल्ली को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, और इसी को हम क्या कहते हैं शॉर्टकट में? एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर, ठीक। ये क्या है? एनसीआर, ये आपका यूटी है, ठीक। एक यूटी देखी हमने जम्मू एंड कश्मीर, इसकी राजधानी हमें क्या दिखाई? श्रीनगर। और एक यूटी हमने देखी है लद्दाख, जिसकी कैपिटल क्या है? लेह। देख लीजिए, इनको बना लीजिए, इनको कॉपी कर लीजिए और आपको समस्या नहीं होगी। लिख लिया? कितने बच्चों ने देख लिया है मैप में? बताइए आप मुझे। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने देख लिया है, सबका हो गया, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है? सबने देख लिया ना? आइए अब हम लोग जो है थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पर। इस मैप को हम लोग थोड़ा सा गौर करके देखेंगे सभी बच्चे, और कुछ भी पूछना होगा आप मुझसे जरूर पूछेंगे, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी स्थिति में, क्योंकि जब डाउट रहता है
तो चीजें हमारी जो है अच्छी नहीं होती। तो इसलिए हमें चीजों को अच्छा रखना है और सारी चीजों को जहां भी डाउट लगेगा हम लोग एक एक करके आपका सब हमसे पूछते चलेंगे। ये आपको बेसिकली याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने जितने भी हमारे यूटी थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको देख लिया। मैं पुनः एक बार फिर बता देता हूं, ध्यान रखिए। देखिए, ये हमारा लक्षद्वीप है, इसकी कैपिटल कावारत्ती है। फिर हमने देखा दमन और दीप, जिसकी कैपिटल है दमन। ये पहले दोनों अलग थे, ये अलग था, ये अलग था। अब इनको मिलाकर एक कर दिया गया है, जिसका नाम क्या रख दिया गया है, ध्यान देंगे आप, तो दमन और दीप दावनगर हवेली इसका नाम बना दिया गया। तो एक यूटी है, दो हो गया। एक है आपका पदुचेरी, जिसकी कैपिटल पदुचेरी की कैपिटल आपका पदुचेरी है, ठीक। एक है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ये आपने देख लिया, ठीक। उसके बाद हमने एक यूटी पढ़ी थी जिसका नाम था आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ के विषय में पढ़ा, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। और हमने देखा कि दिल्ली को हम क्या लिखते हैं, एनसीआर, और इसकी कैपिटल क्या है, दिल्ली, ठीक। एक हमने पढ़ा जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी राजधानी श्रीनगर। एक हमने देखा इसमें लद्दाख, जिसकी कैपिटल क्या है आपकी लेह। तो हमने जितनी भी हमारी 8 यूटी थी, कितनी थी, 8 यूटी, हमने 8 की 8 यूटी को इसके अंतर्गत आपका देख लिया। याद रहेगा कितना है, 8 यूटी। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। आइए हम अब कुछ और कैपिटल जो हैं, हम स्टेट एंड कैपिटल्स के विषय में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से पता हो जाएं और आप इनको अच्छे से देख पाएं। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो आप बताएंगे ना सभी बच्चे, क्योंकि हम पूरी मैपिंग को देख चुके हैं कि कहां पर कौन सी यूटी है, कहां उसकी कैपिटल है, मैप में उसकी पोजीशन क्या है, हम उन सभी को देख चुके हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इसके अंतर्गत आपका बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला राज्य कौन सा हुआ, ऊपर से देखें हम लोग, उत्तर की तरफ से, तो देखिए पहला राज्य की बात करेंगे हम, हिमाचल प्रदेश। लिख लीजिए, क्या लिखना है हमें, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और इसकी राजधानी लिख लीजिए आपका शिमला। क्या लिखेंगे इसकी कैपिटल, शिमला, याद रहेगा। चलिए, अगली जो कैपिटल है उसको हम लोग आपका देख लेते हैं। अगला देख लीजिए आप लोग, पंजाब, और राजधानी लिखिए चंडीगढ़। पंजाब लिखना है राज्य, और कैपिटल क्या लिखनी है, ध्यान देना है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के बाद दूसरा राज्य लिखना है हरियाणा, और इसकी भी कैपिटल क्या है, सेम ही है पंजाब और चंडीगढ़ की, मैंने आपको पहले भी बताया है। दोनों राज्यों को लिख लीजिए, एक तो 2 नंबर का है, इसको 1 नंबर कर लीजिए, 30 में से क्रम में तीसरा हो। आगे बढ़ जाएं, तीसरा लिखते हैं हम अपना राज्य उत्तराखंड। क्या लिखते हैं बच्चों, उत्तराखंड। राजधानी क्या होगी, राजधानी है हमारी देहरादून। क्या कैपिटल है, देहरादून। और कायदे में 2 कैपिटल हैं, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। तो ये कौन सी है, ये हो जाएगी शीत, ठीक। और अगर ग्रीष्म की बात करूं तो गैर सेंट। लेकिन ऑफिशियली अगर हम लोग बात करते हैं, वो आपका देहरादून का नाम ही इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्या है, देहरादून, ठीक। चलिए
अगला राज्य देखते हैं और अगला राज्य लिख देंगे। अब आप लिख लीजिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, राजधानी क्या होगी? लखनऊ। क्या कैपिटल होगी आपका? लखनऊ कैपिटल है किसकी? उत्तर प्रदेश की। याद रहेगा? चलिए देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के बाद आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश। क्या देखना है? मध्य प्रदेश। राजधानी क्या होगी? भोपाल। क्या होगी? भोपाल। इसके बाद देख लीजिए ये वाला राज्य जिसको बोलते हैं गुजरात, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। लिख लीजिए। देख लिया इतना सभी बच्चों आपने? भोपाल भी याद रहेगा, ठीक। और एक और लिख लीजिए, ये इधर के पूरे क्लियर हो जाएंगे। इसका नाम है राजस्थान। राजस्थान, जयपुर इसकी कैपिटल है। देख लिया आप सभी ने? चलिए ध्यान दीजिए, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। आपके पास मैप होगा, आप इनको लिख लीजिए। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, आप अभी छोटी क्लास में, अगर आपको राजधानी पता है ना, आपको स्टेट की लोकेशन, ये बहुत बड़ी बात है इतनी कम उम्र में। क्लियर है बच्चों? वो से बच्चे 12th कर लेते हैं, उनको भी नहीं पता होती, लेकिन आप लोगों ने मैसेज किया कि सर इस पर क्या पढ़ना है, तो आप इनको लिखिए और जैसा भी आपसे मैप बनता है आप बनाइए। नहीं तो ₹1.50 का मैप मिलता है, आप उसको मैप लीजिए और उस मैप को डिट्टो बनाकर उसको आपको फुलफिल कीजिए। कच्चे मैप आते हैं रफ स्केच वाले, इस प्रकार से आप ट्राई कीजिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो आज मेरे बच्चों इस लेक्चर में यहीं तक ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहें, और कल हम आपकी नई बुक करेंगे, इनको भी मैं आपका एडिशनल आपको बताता रहूंगा। चलिए, तो बच्चों मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे।